हेलो सर, गायत्री विद्या मंदिर के यूट्यूब चैनल में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। मैं सुशील सर आपको कक्षा 12 फिजिक्स का अगला भाग पढ़ाने जा रहा हूं। जैसा कि लिखा है गॉस की प्रमेय। गॉस की प्रमेय सबसे पहले हम देखेंगे गॉस की प्रमेय होती क्या है। गॉस की प्रमेय पहले जानिए, उसके बाद इसकी उत्पत्ति भी बताएंगे। पहले देखिए गॉस की प्रमेय क्या होती है, इसको देखिए। यानी किसी बंद पृष्ठ में गॉस की प्रमेय क्या होती है, किसी बंद पृष्ठ में। पृष्ठ कैसा होना चाहिए, बंद पृष्ठ होना चाहिए। कह रहे हैं कि किसी बंद पृष्ठ में, किसी बंद पृष्ठ में, किसी बंद पृष्ठ में गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स, गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स, गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स उसके अंदर उपस्थित कुल विद्युत आवेश, कुल विद्युत आवेश का 1/ε0 गुना होता है, यानी 1/0 गुना 1/ε0 गुना होता है। जहां ε0, जहां क्या है, जहां ε0 निर्वात या वायु की विद्युतशीलता है। जहां ε0 क्या है, ε0 क्या है, निर्वात या वायु की विद्युतशीलता है। इसको आप ध्यान रखेंगे। जैसा कि गॉस की प्रमेय क्या, पहली बात तो आपको गॉस की प्रमेय याद होनी चाहिए बढ़िया से। गॉस की प्रमेय एक लाइन की है। आपकी गॉस की प्रमेय बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है और बहुत बार पूछा जाता है। ये आपको एकदम बढ़िया से याद हो जाए। एक लाइन की प्रमेय है आपकी आपको गॉस की प्रमेय याद हो जाए कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स उसके अंदर उपस्थित कुल विद्युत आवेश का 1/ε गुना होता है, 1/ε गुना होता है। अच्छा, ये आपको बढ़िया से कंठस्थ होना चाहिए, याद होना चाहिए। उसके बाद फिर इसकी उत्पत्ति देखेंगे, ठीक है। जब ये आपको याद रहेगा, ये प्रमेय आपको याद रहेगा, तो इसकी उत्पत्ति भी आप आसानी से कर सकते हैं, ठीक। अब आपको इसकी उत्पत्ति हम बता देंगे। ये आपकी गॉस की प्रमेय आप नोट कर लेंगे, हम इसको मिटा दे रहे हैं। गॉस के प्रमेय की उत्पत्ति आपको बताएंगे, ठीक। गॉस के प्रमेय की उत्पत्ति, गॉस के नियम की उपपत्ति, गॉस के नियम की उपपत्ति। कैसे गॉस के नियम की उपपत्ति होगी। मान लीजिए कोई छोटा सा अल्पांश पृष्ठ लेते हैं, कोई छोटा सा पृष्ठ ले लीजिए और इसमें ये मान लीजिए इसका ये घनकोण है, ठीक। ये अल्पांश पृष्ठ ले लिए, ठीक है। इस अल्पांश पृष्ठ पर यहां से दूरी जो है वो r ले लीजिए। ये जो दूरी है इसको क्या ले लीजिए, r दूरी ले लीजिए। ये r दूरी ले लीजिए। मान लीजिए ये दूरी क्या है, r है। और ये क्षेत्र ये पृष्ठ कैसा है, बंद पृष्ठ है। ये पृष्ठ कैसा है, मान लीजिए बंद पृष्ठ है, ये बंद पृष्ठ है मान लीजिए।
ये मान लीजिए एक बंद पृष्ठ है, यहाँ बिंदु कोई रख दीजिए, यहाँ मान लीजिए बिंदु O है, और यहाँ परीक्षण आवेश मान लीजिए एक आवेश धन Q आवेश है, ठीक। और ये घन कोण है, ये घन कोण डी ओमेगा, घन कोण क्या है डी ओमेगा, इसको घन कोण डी ओमेगा, और यहाँ से यहाँ इसकी दूरी क्या है, इस बिंदु को P मान ले रहे हैं। ये कैसा बिंदु है, मान लीजिए ये बिंदु P है, P बिंदु मान लीजिए है चित्र में, ठीक। अब यहाँ से एक विद्युत बल रेखा मान लीजिए E इधर की तरफ निकली, ये विद्युत रेखा है मान लीजिए निकली है, ये अल्प क्षेत्र है, ये यानी इसका पूरा क्षेत्र है, ये क्या है अल्प क्षेत्र है, यानी अल्प क्षेत्र क्या है ds है। मान लीजिए अल्प क्षेत्र हम क्या ले लिए हैं, ds अल्प क्षेत्र ले लिए हैं, ds, ठीक है। और ds से जो गुजरने वाली विद्युत बल रेखा मान लीजिए ये क्या है ds क्षेत्र से क्या हो रही है, गुजर रही है, ds क्षेत्र से क्या हो रही है, गुजर रही है विद्युत बल रेखा। अच्छा, अब इसको देखेंगे गॉस के नियम में। अब जैसे जैसे चित्र, जैसे आप कक्षा 10 में रचना पढ़ते थे, जैसे जैसे चित्र बनाते थे, वैसे वैसे आपको लिखना पड़ता था कि मैंने पहले ये काम किया, उसके बाद ये काम किया, पहले रेखा इतनी सेंटीमीटर की खींचा। ठीक वैसे इसमें भी कक्षा 12 में भी जो डेरिवेशन होते हैं उनके भी वैसे रूल हैं। वैसे जैसे जैसे आप चित्र बनाए हैं वैसे वैसे आपको लिखना है, और कोई कठिन बात नहीं होती है, सिर्फ वैसे आपको लिखना पड़ता है। लिखिए, माना कोई बिंदु, माना ऐसे आप लिखिए कि माना कोई बिंदु, माना कोई बिंदु, माना कोई बिंदु आवेश, माना कोई बिंदु आवेश प्लस Q, माना कोई बिंदु आवेश प्लस Q बंद पृष्ठ, बंद पृष्ठ यस, बंद पृष्ठ, ये पूरा पृष्ठ क्या है यस पृष्ठ है, पूरा बंद पृष्ठ यस, ठीक है, के अंदर किसी बिंदु O पर स्थित है, किसी बिंदु O पर स्थित है, किसी बिंदु O पर क्या है स्थित है। कह रहे हैं माना इस पृष्ठ पर कोई बिंदु P है, माना इस पृष्ठ पर, माना इस पृष्ठ पर कोई बिंदु क्या है P है, माना इस पृष्ठ पर कोई बिंदु P है, कोई बिंदु P स्थित है, यानी P है चाहे P स्थित है, कुछ भी लिखेंगे, ठीक है। अच्छा, जो कि बिंदु O से R दूरी पर स्थित है, जो कि अभी लिखना है, जो कि बिंदु O से R दूरी पर स्थित है, यानी ये दूरी जो है यहां से O से P तक की दूरी क्या है R है, क्या है R है, इसको देखिए ध्यान से, ठीक है। जो कि बिंदु O से R दूरी पर स्थित है, R दूरी पर स्थित है, जैसा कि समझ पा रहे हैं R दूरी पर स्थित है। अब क्या देखेंगे, अब देखेंगे कि प्लस Q आवेश के कारण, जो यहाँ प्लस Q आवेश है इसके कारण इस बिंदु पर कितना विद्युत क्षेत्र लग रहा है इस आवेश के कारण। अब यहाँ लिखेंगे प्लस Q आवेश के कारण, प्लस Q आवेश के कारण, प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता
विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, ई बराबर, तीव्रता को किससे प्रदर्शित करते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ई से प्रदर्शित करते हैं। तो ई बराबर क्या हो जाएगा, ई बराबर आप जानते हैं क्या होता है, 1 बटे, अब पहले ही बताया गया विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बटे आर स्क्वायर। दूरी किसमें ली जाती है, स्क्वायर यानी वर्ग के अंतर्मानुपाती होती है, ठीक है, अब वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, ठीक है, ये आर स्क्वायर है, क्या हो जाएगा, क्यू बटे आर स्क्वायर। ये समीकरण नंबर 1 मान लीजिए। ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो गई क्यू आवेश के कारण, जो पी बिंदु पर, क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो गई, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बटे आर स्क्वायर। ठीक, अब ऐसे देखेंगे फिर क्षेत्रफल अवयव डीएस द्वारा। अब इस क्षेत्रफल अवयव जो लिए हैं, ये जो क्षेत्रफल लिए हैं, ये अल्प क्षेत्रफल लिए हैं, डीएस क्षेत्रफल, यानी क्या लिखेंगे, क्षेत्रफल अवयव, क्षेत्रफल अवयव क्षेत्रफल अवयव डीएस, ठीक है, द्वारा बिंदु, ठीक, द्वारा बिंदु ओ पर अंतरित, बिंदु ओ पर अंतरित घन कोण, बिंदु ओ पर पी के द्वारा, इस यानी डीएस क्षेत्र के द्वारा, इस पूरे गोले के द्वारा, इसे धीरे धीरे इधर से आ गया है, तो पूरा जो घन कोण यहाँ बना रहा है, इस घन कोण की बात की जा रही है। इस घन कोण को डी ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं, किससे प्रदर्शित करते हैं, डी ओमेगा से। घन कोण डी ओमेगा बराबर क्या होता है, देखेंगे डीएस, इसको आप ध्यान रखेंगे, इस बात को आप ध्यान रखेंगे, घन कोण बराबर इतना होता है, डीएस यानी अल्प क्षेत्रफल डीएस काश थीटा, डीएस काश थीटा बटे आर स्क्वायर, डीएस काश थीटा बटे आर स्क्वायर, ठीक है। डीएस से गुजरने वाला, डीएस पृष्ठ से, डीएस से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या होगा। अब डीएस पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या, जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं, रेखाओं की जो संख्या होती है वैद्युत फ्लक्स होता है। अब वैद्युत फ्लक्स डीएस क्षेत्र से, यानी डीएस से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या होगा, डी फाई ई बराबर, जब अल्प क्षेत्र है तो अल्प विद्युत फ्लक्स भी गुजरेगा, डी फाई ई बराबर क्या हो जाएगा, डी फाई ई बराबर ई इंटू डीएस क्या हो जाएगा, ई इंटू डीएस। अच्छा, डी फाई ई बराबर अगली लाइन में क्या हो जाएगा, अगर इसको अगली लाइन बढ़ाते हैं तो डी फाई ई बराबर क्या हो जाएगा, अगर हम इसका सदिश रूप हटाते हैं तो आगे कोणीय रूप हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जब सदिश हटाते हैं तो ये कोण के रूप में, जिस एंगल रहता है उस एंगल के रूप में आती है, यानी क्या हो जाएगा, ई इंटू, जब अदिश के रूप में इसको बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, ई इंटू डी एस कास थीटा, क्या हो जाएगा, ई इंटू डी एस कास थीटा। अच्छा, अब इसको अगर हम डी समीकरण नंबर 1 से ई का मान रखते हैं, समीकरण 1 से ई का मान रखते हैं, इसमें इस वैल्यू में समीकरण 1 से मान ई का मान रखने पर, अब मान रखिए, जब मान रखेंगे, ई का मान रखेंगे तो क्या निकालेंगे, डी फाई ई बराबर 1/, यहां मान रखेंगे, ई का मान चिपकाएंगे यहां, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बटे आर स्क्वायर इंटू काश थीटा, इंटू क्या है, काश
थीटा, तो काश थीटा का मान निकाल लीजिए, काश थीटा इंटू ds काश थीटा लिख दीजिए, इंटू क्या हो जाएगा ds काश थीटा, यहाँ लिखिए इंटू ds काश थीटा, ये हो जाएगा। अच्छा, इंटू ds काश थीटा हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे, इसको लिखेंगे इस रूप में, इसको ले सकते हैं d फाई ई बराबर, इसको लिख सकते हैं क्यू बटे, ये सब में क्यू होगा, यानी अल्प क्षेत्र है, जैसे अल्प क्षेत्र में सब में ऐसे होगा, तो ये क्या हो जाएगा, यानी क्यू बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अगर इधर क्यू क्यू इधर लेके आते हैं तो, और ये क्या हो जाएगा इंटू डी एस काश थीटा, डी एस काश थीटा बटे आर स्क्वायर, ये इतना हो जाएगा। और ये डी एस काश थीटा चूंकि क्या है, डी ओमेगा बराबर किसके बराबर है, डी ओमेगा बराबर है डी एस काश थीटा, डी एस काश थीटा बटे आर स्क्वायर के बराबर है। ये चीज दिया गया है, चूंकि ये चीज इतना है, जब ये इतना बराबर इतना है, देखिए इसके स्थान पे हम डी ओमेगा लिख सकते हैं, इसके स्थान पे हम डी ओमेगा लिख सकते हैं, क्योंकि ये डी ओमेगा की क्या है, बराबर है। तो जब डी ओमेगा के बराबर है, डी ओमेगा लिख सकते हैं, तो क्या लिखेंगे अगली लाइन में, डी फाई ई बराबर क्यू बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डी ओमेगा। अच्छा, कुल विद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर, कुल विद्युत फ्लक्स अगर निकालना चाहें, कुल विद्युत फ्लक्स यहाँ देखेंगे, नहीं यहाँ नीचे नहीं दिखाई पड़ता होगा तो यहाँ देख लेंगे, यहाँ अगर नहीं दिखाई पड़ता होगा तो देख लेंगे, यहाँ कुल विद्युत फ्लक्स क्या लिखेंगे, कुल विद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर, कुल विद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर क्या हो जाएगा, कुल विद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर हो जाएगा समाकलन क्यू बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डी ओमेगा। अच्छा, जो राशि मतलब नियतांक होती है, बदलने वाली नहीं होती है, वो उसका समाकलन नहीं होता है, वो समाकलन से क्या निकल जाएगी, बाहर हो जाएगी, यानी ये समाकलन से बाहर, इसको समाकलन क्या कर लेंगे, बाहर कर लेंगे, यानी क्या हो जाएगा, ये फाई ई बराबर हो जाएगा क्यू बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट समाकलन डी ओमेगा, ये हो जाएगा। अच्छा, अब हमको चूंकि मान दिया गया है, चूंकि मान होता है डी ओमेगा का, डी ओमेगा बराबर होता है 4 पाई के, डी ओमेगा बराबर किसके होता है, 4 पाई के, डी ओमेगा बराबर किसके होता है, 4 पाई के। अब डी ओमेगा बराबर 4 पाई के जब है, तो डी ओमेगा बराबर 4 पाई के, तो इसका मान हम क्या रख देंगे, इसके इंटू में 4 पाई रख देंगे, यानी क्या हो जाएगा, फाई ई बराबर क्या हो जाएगा, फाई ई बराबर हो जाएगा क्यू बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 4 पाई, क्योंकि इतना बराबर होता है, ये 4 पाई के बराबर होता है, तो 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा, फाई ई बराबर हो जाएगा, फाई ई बराबर क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। यही क्या हो गया, गॉस की प्रमेय, यही हमको सिद्ध करना था कि 1 बटे एप्सिलॉन गुना होता है, तो 1 बटे मतलब क्यू बटे एप्सिलॉन गुना होता है, यही हमको सिद्ध करना था, यही हमारी गॉस की प्रमेय है कि फाई ई बराबर क्यू बटे एप्सिलॉन 0, यही हमको सिद्ध करना था। कितना सरल भाषा में और कितनी आसानी से आ गया, आप देखिए ध्यान से और समझिए। अगर न समझ में आए तो एक बार इसको वीडियो को पुनः देखिए और समझिए, एक एक बातों को जैसे जैसे हमने बनाया और जैसे जैसे जिसको माना है वैसे समझिए और मान रखिए, हल कीजिए, आएगा। अगर फिर भी नहीं समझ में आता है तो कमेंट कीजिए, नीचे टाइप बॉक्स में जाइए, कमेंट कीजिए और हमको बताइए कि कहाँ हमको समझ में नहीं आया। उस पॉइंट को हम फिर अगली वीडियो में पुनः उसको आपको समझा के तब अगली वीडियो पढ़ाएंगे। धन्यवाद। चैनल अच्छा लगे सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए। मैं सुशील, धन्यवाद।